नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज हम इस चुनावी यात्रा में रैगांव विधानसभा के अंतर्गत कोठी में हैं। तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर मुलाकात हुई है कांग्रेस पार्टी के सतना के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी से। मुलाकात हुई और तमाम चुनावी सरगर्मियों को लेकर चर्चा हो रही थी। हम उनसे बात करेंगे। दिलीप जी, क्या माहौल है, क्योंकि चुनाव को बहुत कम समय बचा है और तमाम दावेदार भी अब चुनावी रण में उतर चुके हैं। क्या माहौल देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की अदालत ने ये फैसला कर लिया है कि सतना जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाएंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्योंकि आपके तमाम विधानसभाओं में दावेदारों की जो लिस्ट है वो बन चुकी है और सब दावेदार अपने चुनावी माहौल में उतर चुके हैं। सबसे मुख्य रूप से कौन सी विधानसभा मानते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि वो दावेदार प्रमुख तौर पे क्षेत्र में और जनता उनको मौका देने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है? सतना जिले के कांग्रेस पार्टी के जितने भी दावेदार हैं, सारे दावेदार हमारे मजबूत हैं और हर जगह कांग्रेस पार्टी का विधायक बन रहा है। कोई एक विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पे हमारे विधायक नहीं जीत रहे हैं। हमारे तो सारे विधायक जीत रहे हैं। अगर मुद्दों की बात करें, कौन से मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के इस बार चुनावी, जिनको लेकर जनता के बीच तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे हैं? एक मुद्दा नहीं, हजारों मुद्दे हैं। आज सारे ज़िले में अराजकता का माहौल है। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि आम जनता की कमर टूट रही है। बेरोजगारी ऐसी बढ़ी है और हमारे नेता जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय कमलनाथ जी, जिनने जो ऐलान किया है कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, अभी 1200 में मिल रहा है। 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली हाफ देंगे, 5 हार्स पावर कनेक्शन फ्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई भी गरीब से गरीब आदमी नहीं है जिसका बिजली का बिल 3000, 5000, 8000, 10,000 ना आ रहा हो। जिसका रेट यदि 10 रुपये था एग्जाम्पल, वो 50 रुपये पहुँच रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दे कुछ बचे नहीं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन मुद्दों पर वोट मांग सकें। केवल जाके और गरीबों को बहलाने का और ख़रीदने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार जनता ने ये तय कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और हर गरीब या नौजवान या मजदूर या किसान ये बात कह रहा है कि सारे प्रदेश के साथ साथ सतना ज़िले में परिवर्तन की लहर बह रही है और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो दे रही है ना? भारतीय जनता पार्टी दे रही, इसीलिए तो जनता ने बगावत कर दिया है। आखिर हमारा ये सवाल है कि कितने महीने से दे रही है? अभी तक 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये 15,000 रुपये अभी 3 महीने पहले दिया है। तो मेरा ये सवाल है कि आज दिनांक तक 18 वर्ष से उन लाडली बहनों को पैसा देने की याद क्यों नहीं आई? इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे प्रदेश की महिलाओं को अपने लोभ लुभाने पैसे से खरीदना चाहते हैं और वो बिकने को तैयार नहीं हैं। उन सब ने बगावत करके कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे आने वाले समय में 1500 रुपये पाने का फार्म भरा है और हम लोग 1500 रुपये देंगे। कांग्रेस के लिए हमेशा एक चुनौती रही है गुटबाजी तमाम विधानसभा में, क्योंकि टिकट के काफ़ी दावेदार थे, टिकट एक को मिला है, लेकिन वो जो जिनको टिकट नहीं मिला वो अब कहीं ना कहीं बगावती स्वर अपना रहे। एक बड़ी चुनौती देखेंगे।
कोई गुटबाजी नहीं है। मैं भी टिकट मांग रहा था, मैं कांग्रेस का प्रचार करते मिला आपको। अभी ये भैया बैठे थे, क्या कह रहे थे, जिसको टिकट मिल गई रहे गांव में उसके साथ हमको चलना चाहिए। टिकट देना या न देना कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय है हम सब लोग सिरोधार करते हैं और हमारे ज़िले में जो भी प्रत्याशी बना है हम सब लोग उन्हें अपना अमूल्य समय देकर, मत देकर और कांग्रेस पार्टी का विधायक चुनेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिलीप मिश्रा जी, जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दों पे ये कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी के माहौल है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या माहौल क्या देखते हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में या भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम योजनाएं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस दोनों में जो अंतर है वो एक ऐसी पार्टी है जो देश के कुछ चंद लोगों को, जो उद्योगपति हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। और कांग्रेस ऐसी है जो दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, इसके लिए काम कर रहा है। उसका उदाहरण है कि कांग्रेस की सरकार आई तो मतलब अपने पहले ही जो उनकी किस्त थी 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया। वहीं जो बीजेपी की सरकार थी वो जो हज़ारों हज़ार करोड़ लेकर के दूसरे देश भाग गए, उनका 10,000 करोड़ रुपया माफ़ किया है। ये उदाहरण है आपके ऊपर। अभी आपने हमारे अध्यक्ष जी ने जो आपको बात बताई कि 1,000 रुपये और 1,500 का क्या अंतर है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना काल में जब लोगों के चूल्हे जलाने के लिए दिक्कत थी, रोजी रोटी की दिक्कत थी, तब आपका सिलेंडर 1150 का था। आज भाजपा की सरकार दिक्कत में है, इसलिए वो 1,000 रुपये दे रहे हैं। ये आप अंतर समझ। दादा का माहौल है चुनाव की? माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ। एक दिन मैं एक दुकान में गया जीरा लेने के लिए। हाँ। 10 रुपए का जीरा जो मिलता था वो आज 70 रुपए का मिल रहा है। ये बीजेपी सरकार की महंगाई है और हमारी सरकार आएगी और महंगाई को घटाएगी। हाँ। यही है। मैडम हमारे साथ क्या मानती है, क्या प्रमुख मुद्दे यहाँ विधानसभा के चुनाव में? देखिए, जैसा आप सभी को मालूम, भाजपा की सरकार में इतने सालों से हमारे मध्य प्रदेश में रही और हम विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक नहीं, अनेक समस्याएं हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में 11 वचन तैयार किए हैं, उनमें महिलाओं के लिए, चूँकि मैं एक महिला हूँ तो मैं जान सकती हूँ कि महिलाओं के जो अत्याचार हैं वो मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। रेप जो है बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कॉमन हो गया है आज, है ना। उसके साथ महंगाई भी लें तो सबसे ज़्यादा महंगाई की मार महिलाओं को ही झेलनी पड़ती है। उसके अलावा जो कमलनाथ बीजेपी सरकार ने कहा कि वो 1,000 रुपये दे रही है, वो अभी से स्टार्ट किया है। हमारी सरकार तो बनेगी और पहले से ही महिलाओं को 1,500 रुपये देने का घोषणा नहीं की है, वचन दिया है। तो हमारी कांग्रेस जो है वो वचन देती है, घोषणावीर नहीं है हमारे यहाँ, ना घोषणाएं करते हैं हम, वचनों पे। जैसे जो भगवान रामचंद्र जी का जो कहना है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वही हम वचनबद्ध हैं। मतलब हम घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दावेदारी तो आपकी भी थी जी। टिकट ना मिलना एक नहीं, देखिए, टिकट की दावेदारी सभी करते हैं। मैं भी संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, तो मैं संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि मैं सतना जिले की 7 विधानसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी और कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम भी अपने आप को मजबूत रहेंगे। कहीं ना कहीं हमें भी मजबूती मिलेगी, तो पार्टी हमारी बने, हमारा यही प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो तमाम वादे हैं, तमाम दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो दावे हैं और उन दावों पर बात हो रही है। हाँ, और भी हम कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप समदरिया। क्या मुद्दे हैं यहाँ प्रमुख तौर पे? यहाँ देखिए, हम यहाँ के किसान हैं और सबसे ज़्यादा इस भारतीय जनता पार्टी ने 20 सालों से जो इनकी सरकार है, ये किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। जो बिजली का बिल आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। और कुछ दिनों पहले जब बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी तब बिजली का बिल 100 रुपये यूनिट हो गया था, उसमें बड़ी राहत मिली थी। और ये 20 वर्ष के शासन में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किसानों को और गरीब मजदूरों को होना पड़ा।
इसलिए इन्होंने नई नई स्कीम जो ये बता रहे हैं, दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लगी काई अब दरस कहाँ से पाई। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी गई और आगे से हम सब लोग सपोर्ट करके कांग्रेस को लाएंगे। को लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार चुनावी मैदान पे है और क्या मानते हैं किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर है, जनता में आक्रोश है और मध्य प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर आम जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खड़ी ना हुई हो। जहां तक मुद्दों की बात है तो हमारे मुद्दे महंगाई मुद्दा है, बेरोज़गारी मुद्दा है, विकास मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है यह आपके सामने है। महंगाई, अभी एक सज्जन बता रहे थे कि 10 रुपए की चीज़ 70 रुपए में मिल रही है। बेरोज़गारी, नौजवान जो बेरोज़गार हैं, काबिल प्रतिभाएं हैं, वो बेरोज़गारी की दिशा में आत्महत्या के लिए विवश हो रही हैं। इस प्रकार से तमाम हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमारे साथ है और जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने दावा किया है कि हम 150 पार करेंगे, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम 150 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।